देवोज हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। यमुनानगर के दमाला रोड पर पड़ने वाली एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में खड़ा एक ट्रक और एक ट्रॉली भी उस आग की भेंट चढ़ गया। ऐसे में आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, 15 से 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस भयानक आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 15 से 16 घंटे के बीच उस आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में खड़े ट्रक और एक ट्रॉली भी उस आग की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में प्लाईवुड फैक्ट्री का सामान लोडेड था। ऐसे में ट्रॉली में भी बताया जा रहा है कि प्लाईवुड फैक्ट्री का सामान लोडेड था। एक ट्रॉली माल लेकर आई थी तो दूसरी ट्रॉली राजस्थान के ग्वालियर में जानी थी। जी हां, ट्रक ड्राइवर ने कहा कि उनके ट्रक की पाइप लीक होने के कारण ये हादसा हुआ। उनके ट्रक की पाइप लीक हुई और उसने आग पकड़ ली। ऐसे में उन्होंने कहा कि आग इतनी भयानक थी कि हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला कि हम आग पर काबू पा सकते। जी हां, मिनटों में ही सारी प्लाईवुड फैक्ट्री में रखी जो लकड़ी थी वो सारी जलकर राख हो गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक का हुआ है। प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की ओर से बताया जा रहा है कि ट्रक की पाइप के लीकेज होने के कारण ये हादसा हुआ है। ऐसे में फैक्ट्री में खड़े एक ट्रक और एक ट्रॉली भी उस आग की भेंट चढ़ गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि 15 से 16 घंटे के बाद उस आग पर काबू पाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि आग बुझी ही नहीं, 15 से 16 घंटे के बाद ये आग बुझी। ऐसे में ये खबर यमुनानगर के दमाला क्षेत्र की बताई जा रही है। दमाला क्षेत्र में पड़ने वाली एक प्लाईवुड फैक्ट्री में ट्रक में लीकेज होने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी तरह से फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। ऐसे में फैक्ट्री में जो एक ट्रक खड़ा था वो भी जलकर राख हो गया और इसी के साथ ही दूसरी ट्रॉली जो खड़ी थी वो भी जलकर राख हो गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की ओर से कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। इसी के साथ ही ट्रक के मालिक का कहना है कि ट्रक भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। सर, हम तो लोड करने के लिए आए इसमें गाड़ी में, तो जो आगे है गेट मैन गेट से स्टार्ट हुई है तो यहाँ वॉचमैन सो रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं हमको। जब हमको यहाँ आगे आ गई है हमारे ट्रक के पास में, हमने बढ़ाने की कोशिश करी है। ट्रक का हमारा आग लगते हुए पाइप फट गया। गाड़ी बढ़ने के लिए लाल नहीं थी। जब हमने कोशिश करी, उनको जगाया, बताया उनको, तो भी लोग भाग के आए लेबर वाले। उनने बताया वहाँ जाके कोशिश करी बुझाने की, बिल्कुल नहीं बुझी। जब उनने फ़ोन किया था हुआ उनके लिए, जब मशीनें आई हैं, जब बुझाने की कोशिश हो रही है। हमारा भी ट्रक का नुकसान हो गया। तो क्या नंबर है ट्रक का, कहाँ से आता है ये राजस्थान का है, अपना MP का है, मुरैना का, राजस्थान पासिंग है राजस्थान का। तो क्या माल लोड था इसमें? इसमें ये प्लाईवुड लोड कर रहे थे, खाली आया था लोडिंग के लिए ग्वालियर के लिए। हमारा देख लो तुम, कम से कम 2-3 लाख को तो आराम से पूरा जल गया है। तुम्हारे देख पूरा कहाँ से इस पर हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है नहीं हमको। चल RJ11 GB 6190 RJ11 GB 6190 जी। हमारा प्लांट पीछे दिन बंद है जी, तो हमें पूरा फैक्ट्री 10 बजे 9:30 बजे बंद हो चुकी है जी। फिर यहाँ ताले मार का पीछा राउंड मारने चले जाए जी पिछले एरिया में। कैसे लगी कैसे नहीं, जैसे हम उधर जाए ना जी, घूम के राउंड मार के सारी होगी, पूरा आग बढ़ गई दिखे के तुरंत हम भागे बाबूजी पे फ़ोन करे जी। बस उसके बाद तो आग रुकी नहीं, ऊपर एक वगैरह में बस ऊपर पर चलती रही। इब तक नहीं पाएगा काबू तो नहीं, फिर बाबूजी तो दोपहर तक काबू ही नहीं पा सके हम। तो कितने चारों तरफ फैल गई थी। कितने का नुकसान हो गया होगा आपके हिसाब से? क्या क्या नुकसान की कोई सीमा नहीं आ सर जी, बचा ही कुछ नहीं। तो क्या क्या जल गया आपकी फैक्ट्री में? हमारी फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा सर जी, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। मैसेज आया तो हमने उसी टाइम अपनी गाड़ियाँ जो है ना बिना टाइम गुआए साथ के साथ गाड़ियाँ निकाल दी। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे थे मैंने आग की स्थिति देखी। आग की स्थिति करते हुए मैंने जो ऑफिस में फ़ोन किया। ऑफिस से मैंने 4 गाड़ियाँ एकदम एट ए टाइम मंगाई, भी चारों तरफ से जो है ना आग को कवर किया जाए। 4 गाड़ियाँ मंगाने के बावजूद जैसे ही चारों तरफ से किया, इनका ऑफिस जो था ना वो आग की चपेट में आने वाला था। हमने सबसे पहले ऑफिस को बचाया। ऑफिस के बाद इनके जो है जनरेटर थे, बिजली के पैनल थे
और इनका अपना बॉयलर था, इन सब चीज़ों को बचाया। मगर ये फैक्ट्री के अंदर जो है ना कोर का ज़्यादा सामान था, जिसको कवर करने में हमारे को कम से कम 4 घंटे लगे, मगर उसको ठंडा करने में जो है ना अब ये टाइम लग रहा है। अभी के हालात तो आपके सामने ही हैं, जो भी है। अब ये तो देखो, अब इतना तो हमारे को है नहीं। ये सामने ये गाड़ी खड़ी थी, जैसे ये बचाई है, अगर हम इसको कंट्रोल ना करते तो ये पूरी आग में जल जाती। ट्रैक्टर ट्राली भी थे 2-3। ट्रैक्टर ट्राली तो देखो मालकों की अपनी वो है, क्योंकि उन्होंने लोड करके अंदर फैक्ट्री में खड़ी की हुई थी। इसमें तो फैक्ट्री वाले को तो कोई दोष नहीं है। फैक्ट्री वाले ने तो थोड़ी कहते हैं कि आप मेरी फैक्ट्री में जो है खड़ी करो। हाँ, इसमें क्या जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कितने घंटे लग गए आग को काबू पाने में? 12 घंटे से तो ऊपर ही हो गए ठंडा करने में, 4 घंटे कंट्रोल करने में और आगे ठंडा करने में।